बहुत सुंदर विचार सुने कि बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए और संस्कार देने के पहले क्या करना चाहिए। बच्चे को कैसे बनाना है या बिगाड़ना है, वो किसके हाथ में है। बच्चे को बनाना बिगाड़ना माँ बाप के हाथ में है। क्योंकि बच्चा जो है गर्भ में पल रहा है, तभी से उसको संस्कार मिलना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे माँ सोचती है, बच्चा भी सोचता है। माँ खाती है, बच्चे का भी वो खाना है। तो इसलिए माँ का प्रभाव बच्चे पर ज़्यादा पड़ता है। तो माँ को पहले संस्कारवान होना है। और जो माँ अपने जीवन पर ध्यान नहीं देती है, सत्संग नहीं करती है, भजन नहीं करती है, कभी संतों के निकट नहीं बैठती है, तो बच्चों को भी कहाँ से अच्छा संस्कार मिलेगा। क्योंकि माँ बाप जो है प्रथम गुरु है। सबसे पहले बच्चा माँ बाप को जानता है, उसके बाद और अन्य लोगों से संबंध जुड़ता है। तो इसलिए माँ को बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, पिता को सावधानी रखने की आवश्यकता है। और हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे रूप में देखना चाहता है। तो अच्छे रूप में देखना चाहता है तो पहले अपने जीवन को अच्छा बनाना होगा, पहले अपने मन को साफ करना होगा। जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो दर्पण को साफ करना पड़ेगा। तो बच्चे को यदि अच्छे रूप में देखना चाहते हैं तो आप उनके लिए दर्पण है। बच्चा आपको देखता है। मैं शुरू में भी कह रही थी कि बच्चा जो है कोई महापुरुष को नहीं जानता है, कोई भगवान को नहीं जानता है, वो बच्चा आपको जानता है। और आपका जैसे जीवन होगा वैसे बच्चा वही देख देख करके वो सीखेगा। ये घर जो है प्रथम पाठशाला है। स्कूल तो बाद में जाता है बच्चा, पहले घर में वो सीखता है। और जैसे जैसे आप सिखाते हैं तो घर से बाहर जब बच्चा निकलता है तो वही करता है। इसलिए आप कभी देखे होंगे किसी किसी के घर के जो बच्चे हैं ना, वो गंदे गंदे गाली देते हैं, है ना। कहाँ से सीखे हैं? घर से सीखे हैं। और किसी के घर का जो बच्चा है वो बहुत मीठी मीठी वाणी से बात करता है। कोई संत महात्माओं को देखते हैं, कोई सज्जन को देखते हैं तो दौड़ करके बंदगी करने के लिए आता है। साहब जी बैठे हैं, उनके घर में वो नन्हा सा वो बच्चा भी आया भी है। जब आश्रम पहुंचता है तो दूर से देखता है तो दौड़ करके आता है और बस साहब बंदगी वो भूलता नहीं है। और जैसे साहब बंदगी करते हैं तो आजकल बड़े बुजुर्ग लोग भी ऐसे हाथ करके करते हैं ना, लेकिन वो कभी भी बंदगी करता है तो हाथ ऐसे जैसे करना चाहिए, सिखाए हैं, घर में संस्कार दिए हैं, वो कभी खेल रहा है फिर भी नहीं भूलता है। तो ऐसे घर का जो वातावरण है, घर का जो संस्कार है वो अमिट होता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको अच्छा सिखाना चाहिए। तो बच्चा भी कुछ सिखाओगे तो कुछ समझेगा नहीं, लेकिन वो देख रहा है कि माता पिता के एक एक क्रियाकलाप को देख रहा है, दादा दादी के एक एक क्रियाकलाप को देख रहा है, पड़ोसी लोग क्या कर रहे हैं उसको देख रहा है। तो वही जो बच्चा देखता है वही सीखता है। और माता पिता ही खुद नहीं सीखे हैं, माता पिता ही नशे में हैं, नशा पान करते हैं, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। एक जगह सत्संग चल रहा था, संत प्रवचन कर रहे थे, नशे पर ही बोल रहे थे कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, इस पर बोल रहे थे। तो जवान जवान लोग माइक में आवाज़ गई तो कुछ हो रहा है, चलो चलते हैं। जब नशा पर बात चल रही थी कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो लोग वहीं से ही लौट रहे थे। तो संत जी देख रहे थे कि ये नौजवान तो अभी
आ रहे थे इधर सत्संग की तरफ, लेकिन वापस कैसे लौट गए। तो संत भी तेज दिमाग के थे, है ना, तेज दिमाग के थे। उन्होंने सोचा कि पहले पास में बुलाया जाए। और पास में बुलाने के लिए उन्होंने क्या युक्ति सोचे, उन्होंने कि पहले बुलाना है। तो उन्होंने कहा देखिए बीड़ी तो नहीं पीना चाहिए, बोल रहे थे प्रवचन में, बीड़ी तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह एक बार पी लेने से कोई हानि नहीं है। तो सुना तो बड़ा खुश हो गया। इस संत जी की बात भी बड़े कमाल के हैं। संत जी कह रहे कि अभी तो कुछ देर कह रहे थे कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब कह रहे कि दिन में सुबह सुबह एक बार पी लेने से कोई हानि नहीं। खड़ा होकर सुनने लगे। उनका मन हुआ कि चलो वापस चलते हैं। इस प्रकार उनका मन हो गया। फिर दो व्यक्ति और है जो शराब पीने वाले हैं और जुआ खेलने वाले। वो लोग सोचने लगे हमारे काम की बात नहीं, चलो आगे बढ़ते। संत जी देखे कि ये लोग वापस आने वाले नहीं हैं। एक तो खड़े हो गए कि सुबह सुबह पी लेने से कोई हानि नहीं, और दूसरा शराबी और जुआरी चल रहे थे। तो संत जी फिर कहने लगे प्रवचन में कि शराब तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी कभी त्योहार में ले लेने से कोई हानि नहीं। तो वो भी सुने तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, खुश हो गए कि हमारी ही बात कर रहे हैं। फिर जुआ खेलने वाले सोच रहे कि ये मेरे काम की नहीं, वो आगे निकलने लगे। संत जी देखे तो उनके लिए भी बोले कभी कभी जुआ खेलने से भी कोई हानि नहीं। फिर तीनों वापस लौटने लगे। तब संत जी बोलने लगे कि जो बीड़ी पीते हैं ना, बीड़ी पीते हैं उसको कभी कुत्ता जो है काटता नहीं है। बीड़ी पीने वालों को कुत्ता काटता नहीं है। फिर उन लोगों को और बहुत अच्छा लगा, चलो और आगे बढ़ते हैं, संत के पास पहुंचते हैं। अरे क्या बात है कि बीड़ी पीने से कुत्ता नहीं काटता है, तब तो और पीना चाहिए और संत के पास जाना चाहिए। फिर उसके बाद बोलते हैं संत जी कि जो शराब पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। क्या कहने लगे, शराब पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। उनको और बड़ी खुशी हुई सुन करके, फिर निकट में आने लगे। फिर बोलते हैं संत जी कि जो जुआ खेलता है उसके यहाँ कभी चोरी नहीं होती है, चोरी नहीं होती। अब तीनों बड़े खुश हो गए। देखिए वापस बुलाने के लिए वो संत जी क्या युक्ति निकाले। तो तीनों आए, फिर बैठते हैं संत के निकट में और कहते हैं कि संत जी आप तो बड़े कमाल की बात कहते हैं। अब उन लोगों को जानने की इच्छा हुई कि कैसे कुत्ता नहीं काटता है, कैसे बूढ़ा नहीं होता है और घर में चोरी नहीं होती है। तो बड़ी खुशी की बात है ना, किसी के लाभ के लिए कुछ कह दिया जाए तो लोग वहाँ से उठना नहीं चाहेगा, और छोड़ने की बात कहो तो कोई बैठना नहीं चाहेगा। तो ऐसे हैं। तो संत जी से पूछने लगे कि संत जी बताइए कि आप अभी बोल रहे थे कि जो बीड़ी पीता है उसको कुत्ता नहीं काटता है। तो संत जी बताने लगे कि देखिए बात ऐसी है कि जो बीड़ी पीने वाले हैं ना, बीड़ी पीते पीते आप कभी आग जलाते वहाँ देखे होंगे दीवार पूरा काला हो जाता है। ऐसे ही जब बीड़ी पीते हैं धुआं से ये पूरा फेफड़ा खराब हो जाएगा। अब फेफड़ा खराब हो जाएगा तब क्या होगा, जवानी में ही लाठी पकड़ना चालू होगा। और जवानी में लाठी पकड़ लिए, लाठी टेकते टेकते जा रहे हैं, तब कुत्ता लाठी वालों के पास कुत्ता कभी आएगा? नहीं आएगा। अब जवानी में ही लाठी पकड़ लिए तो कुत्ता पास में आएगा नहीं, रास्ता चल रहे फिर भी। तो व्यक्ति समझ गया कि मुझे जवानी में ही लाठी पकड़ना पड़ेगा, तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो उन्होंने कहा कि संत जी इतने दिन तक तो मेरा जीवन बेकार चला गया, लेकिन अब आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से हमें ये मिल रहा है, रास्ता आप बता रहे हैं। फिर संत के चरण में पड़ गया। दूसरा व्यक्ति ने कहा कि संत भगवान मेरे लिए भी कुछ बता दीजिए। उसको भी जानने की इच्छा हुई। शराब पीने से क्या होगा? बूढ़ा नहीं होगा। तो शराब पीने वाले बूढ़ा क्यों नहीं होते हैं?
तो संत जी बताने लगे कि शराब पीने वाला कभी बूढ़ा होते तक जिएगा ही नहीं, वो किडनी खराब हो जाएगी, जवानी में ही किडनी खराब हो जाएगी, तो बूढ़ा होते तक कहाँ जिएगा। और आजकल देख भी रहे, कोई 50 साल में, कोई 60 साल, कोई 70, 100 साल, तो कोई बिरले ही पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि शरीर भी एक साधन है और उसके लिए भी तो ये सुविधा चाहिए। गंदा गंदा खान पान ये सब करेंगे तो शरीर कब तक साथ देगा। तो जवानी में ही मुझे मर जाना होगा, इसलिए उनकी भी आंखें खुल गई। और शराब के लिए अभी तो आप सुन ही रहे थे ना कि 3 बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, खेल रहे थे। कोई बच्चा कह रहा था कि मेरा पिताजी वकील है तो वकील बनूंगा, एक बच्चा कह रहा था कि डॉक्टर है तो डॉक्टर बनूंगा, एक बच्चा बेचारा खामोश हो गया, वहाँ पर चुप रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी शराबी थे, इसलिए। तो बच्चा भी उनकी आंखें खोल दिए। तो ऐसे होता है। तो जुआरी के लिए भी कहने लगे कि जो जुआरी है उनकी भी इच्छा हुई कि मेरे लिए, फिर उनके तो सुन करके हालत बिगड़ गई कि 2 लोगों के लिए तो कहे संत जी, लेकिन मेरी क्या स्थिति होगी। फिर कहने लगे कि संत जी बता दीजिए कि जुआ खेलने से घर में चोरी क्यों नहीं होती है। संत जी बोले कि देखिए, जुआ खेल करके तुम अपने घर को बर्बाद कर डालोगे, घर बेच दोगे, गाड़ी बेच दोगे, खेत खलिहान बिक जाएगा, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, तो चोर कहाँ से आएगा। जिनके यहाँ कुछ होगा तभी तो चोर पहुँचेगा। गहना है, जेवर है, लाखों रुपये हैं, करोड़पति है, उनके यहाँ चोर जाते हैं। अभी बिहार हम लोग जाते हैं तो वो झोपड़ी झोपड़ी जैसे घास फूस के मकान नहीं है, बांस बल्ली वाले, तो वह ऐसे ही पड़ा रहता है। उनके घर में कभी चोर जाने वाले नहीं हैं। एक धक्का देंगे तो पूरा वो छेद हो जाएगा, ऐसे हैं। फिर भी वहाँ चोर तो कुछ है ही नहीं, तो चोरी करने के लिए कहाँ चोर जाएंगे। तो तीनों की आंखें खुल गई और तीनों संत के चरण में पड़ गए। तो जो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं वो संतों के निकट बैठते हैं, सत्संग में रुचि रखते हैं। गांव में इतने लोग आए तो आधे से ज़्यादा तो पूरा मेहमान हैं, गांव के कुछ ही लोग आए हैं, आप ही लोग आए हैं। तो सत्संग में रुचि रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लोग सोचते हैं कि मिलावटबाजी करेंगे तो फिर ज़्यादा धन मिल जाएगा, चोरी करेंगे तो ज़्यादा धन मिल जाएगा, लेकिन मिल तो जाएगा, लेकिन आप सुखी नहीं रह सकते हैं, चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई से अपना जीवन अच्छा बनता है, सूखी रोटी हम खा सकते हैं। तो इसलिए बच्चे के भविष्य के लिए आप सोचें और अपने जीवन के लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें कि आपका घर कैसे सुंदर बनेगा, आपका घर स्वर्ग कैसे बनेगा। धन है, संपत्ति है, पूरा परिवार है, गाड़ी बंगला पूरा है, लेकिन कहीं बच्चा आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा होगा, सत्संग से लाभ ले पाएंगे। कुछ देर के बाद भी सत्संग समाप्त हो जाएगा। तो बच्चा जो है यही संपत्ति है, रत्न है, इसको संभालने की जरूरत है। आप देखे ही होंगे कितने बड़े बड़े सेठ साहूकार है, गाड़ी बंगला सब चीज भरा पूरा है, और उसी के घर में बच्चा कहीं लायक न बन के नालायक निकल जाता है तो जीवन भर रोना पड़ता है उनको। और एक घर में आप देखे होंगे कि झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, कमाते हैं दिन भर तब खाने को मिलता है, और उसका बच्चा एकदम संस्कारी बच्चा है, संस्कारी बच्चा है तो वो सुखी जीवन जी रहे हैं। हमारे आश्रम पोटियाडीही में, आश्रम के बगल में ही एक घर है, वो भी उनके माता पिता दोनों नहीं है, एक लड़का है, उनके माता पिता दोनों नहीं हैं। उनकी माँ गुजर गई तो उनके पिताजी और दूसरी माँ लाए हैं। तो माँ भी वो बच्चे से बहुत प्यार करती है, और अभी तो शादी हो गई, 1 साल हो गया शादी हुए, लेकिन वो बच्चा बहुत ही संस्कारी है, वो लड़का बहुत ही समझदार है, साधु संतों से भी
मिलता रहता है। हमारे आश्रम में भी आते हैं, सेवा में लग जाते हैं और चॉइस सेंटर भी खोले हैं वो, पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छा। और देखिए बहुत गरीब है, गरीब घर में पले बढ़े और सौतेली माँ। आजकल माँ बाप जो जन्म दिए हैं ना, वो भी अपने बच्चे की शिकायत करते हैं, है ना, मेरा बच्चा कहाँ नहीं मानता है, मेरा बच्चा उलट करके मुझे जवाब देता है। लेकिन वो माँ जो है, सौतेली माँ है, कभी शिकायत नहीं की और बच्चा भी बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, अपनी माँ का सम्मान करता है। और जो वो लड़का पसंद करता है खाने पीने कुछ में, तो हमारे आश्रम में सब्जी लगी रही थी तो आकर के ले जाती है कि इनको बहुत पसंद करता है, सेवा भी कर देती हैं। तो ऐसे झोपड़ी में रहकर भी आप सुखी जीवन जी सकते हैं। आपका बच्चा अच्छा निकल जाए तब आप गाड़ी बंगला ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, धन संपत्ति बटोर करके, और बच्चे के लिए यदि समय नहीं निकालते हैं कि बच्चों को अच्छा बनाना है, अच्छा संस्कार देना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तब जीवन भर रोना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ हम लोग जाते हैं तो वही शिकायत कि बहू बेटे कुछ सुनने वाले नहीं हैं, हमारी बातों को नहीं समझते हैं, न कभी सत्संग में जाते हैं, कभी संतों के पास नहीं बैठते हैं, ये शिकायत है। तो इसलिए बच्चे के लिए समय निकालना चाहिए। बच्चा खेल करके घर में आता है तो उससे कुछ प्रश्न करे कि बेटा तुमने आज दिन भर में क्या अच्छा काम किया है। उसके मन में जानने की इच्छा होती है, फिर कुछ करने की इच्छा होती है। और कोई मेहमान घर में आते हैं, कुछ मिठाई लेकर आते हैं, है ना, तो बच्चे के हाथ में दे करके सबको बंटवाइए, तो बच्चा शुरू से वो देना सीख जाएगा। और बच्चा देना सीख गया तब आप जब बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो वही बच्चा आपकी सेवा करेगा, आपको कुछ देगा। और देना नहीं सिखाए तब बच्चा केवल लेना ही सीखेगा, तो आपसे फिर बंटवारा ले लेगा, आपके धन संपत्ति ले लेगा, लेकिन आपको कुछ देगा नहीं। इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग से ही हमारा जीवन संवरता है, सजता है। और ये घर में जो बच्ची आई है बड़े ही संस्कारी हैं, और जितने बच्चे हैं वो लोग बहुत बढ़िया है। एक ही बार में संत महात्मा कोई आते हैं, मतलब पहचान नहीं है, उसके बाद भी इतना मिल जाते हैं। उस समय मेरा भाई आया था बिहार से साहब, तो एक ही रात यहाँ रुका था, लेकिन पूरे बच्चे इतने मिल गए कि जाने के समय भी नहीं छोड़ रहे थे। तो ऐसे संस्कारी बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देख करके गुड़िया जो है वो भी पीछे पीछे, है ना। बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो बड़े बुजुर्गों को देख करके सीखता है, और उसके बाद जो बच्चा छोटा रहता है वो माँ बाप को नहीं देखता है, वो अपने से जो बड़े बच्चे हैं ना उनको देख करके सीखता है, बड़े को नहीं देखता है। इसलिए पहले बच्चों को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तब ये छोटे छोटे बच्चे भी देख करके सीखेगा। आइए आप लोगों के समक्ष है एक भजन, उसके बाद आप लोग भी पीछे पीछे दोहराएंगे। बीच बीच में भजन चलता है ना तो किसी को नींद नहीं आती है, सबको भजन बोलना है, ठीक है। ओढ़ले राम नाम चादरिया रे, आ भागा मनवा रे, आ भागा मनवा। ओढ़ले राम नाम चादरिया रे, आ भागा मनवा रे, आ भागा। नाही लगी है विषय बयरी
नहीं लगी है विषय बयरिया रे भागा मनवा रे भागा यह मानव तन है हीरा मूरख समझत इसको खीरा यह मानव तन है हीरा मूरख समझत इसको खीरा हमको सुनी सुनी होती पीड़ा रे भागा मनवा रे भागा मनवा हमको सुनी सुनी होती पीड़ा रे भागा मनवा रे भागा मनवा ओढ़िले राम नाम चदरिया रे भागा मनवा रे भागा मनवा नाही लगी है विषय बयरिया रे भागा मनवा रे भागा मनवा है राम नाम जग सार नाही इसके बिन निस्तार है राम नाम जग सार नाही इसके बिन निस्तार कहता वेद पुराण पुकार रे भागा मनवा रे भागा मनवा कहता वेद पुराण पुकार रे भागा मनवा रे भागा मनवा ओढ़िले राम नाम चदरिया रे भागा मनवा रे भागा मनवा नर तो काहे करत गुमान तुम तो 2 दिन का मेहमान नर तो काहे करत गुमान तुम तो 2 दिन का मेहमान एक दिन जय हो चदरिया तान रे भागा मनवा रे भागा मनवा ओढ़िले राम नाम चदरिया रे भागा मनवा रे भागा मनवा नाही लगी है विषय बयरिया रे भागा मनवा रे भागा मनवा कबीर कहते हैं पुकार जागो जागो सोवनहार कबीर कहते हैं पुकार जागो जागो सोवनहार अब तो हो गई भिन्न सार रे भागा मनवा रे भागा मनवा ओढ़िले राम नाम चदरिया रे भागा मनवा रे भागा मनवा नाही लगी है विषय बयरिया रे भागा मनवा रे भागा मनवा बोलिए सद्गुरुदेव की जय।